हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आज हम 27 अगस्त के करंट अफेयर्स बेस्ड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ओके, जो मेनली सोर्स है आपके द हिंदू से। अगर इंडियन एक्सप्रेस या पीआईबी से भी कुछ इंपॉर्टेंट आएगा तो हम उसको कवर करते रहेंगे। दिस इज माय प्रोफाइल, आई हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स 5 टाइम्स एंड रिटन 5 मेंस। ओके, सो एक बात आप ध्यान रखना कि अगर आप लोग ये टेंडेंसी लेके चलोगे कि लास्ट में पढ़ लेंगे, 2 महीने पढ़ाई कर लेंगे, आखिरी के 3 महीने पढ़ाई कर लेंगे, इस टेंडेंसी से एग्जाम क्लियर नहीं होगा। आपको लगेगा कि आप एग्जाम के आसपास हो, बट आप क्लियर नहीं कर पाओगे। जब पूरे साल आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपने एक मेंटल हैबिट का पार्ट नहीं बनाओगे, आप एक ब्रेन की वायरिंग ठीक नहीं करोगे, एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलप नहीं करोगे, तो आपको दिक्कत आएगी आखिरी के 2 महीने 3 महीने में। उन्हीं लोगों का हो सकता है जिन्होंने पहले किया हुआ है या जिनका एमसीक्यू एप्टीट्यूड काफी अच्छा है। सो न्यूज़पेपर पढ़ते चलो और डेली बेसिस पे 8 से 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। न्यूज़पेपर से वैसे 5-6 टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, तो इतने आप प्रैक्टिस करते चलो क्विज की तरह, और अपना स्कोर कमेंट करते चलो फॉर द sake of accountability. Okay, first question for the day with reference to transfer of high court judges in India. इस आर्टिकल से लिया हुआ है ये। द प्रेसिडेंट में ट्रांसफर अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, कह रहे एक हाई कोर्ट से दूसरा हाई कोर्ट प्रेसिडेंट कर सकते हैं। सच ट्रांसफर इज मेड आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये सीजीआई से कंसल्टेशन के बाद होगा। एंड थर्ड ऑप्शन इज कंस्टिट्यूशन रिक्वायर्स द कंसेंट ऑफ जजेस, जज कंसर्न बिफोर सच ट्रांसफर, की जिसका ट्रांसफर होने वाला है उसका कंसेंट लिया जाता है। And the fourth one is the power of transfer is provided under Article 222 of the Constitution. इसके अंदर पावर दिया गया है। So pause the video and then mark the answer. Okay. So the right answer for this is, आपका तीन जो स्टेटमेंट है सही है, एक स्टेटमेंट गलत है। होपफुली आपने सही किया होगा। तीसरा, इसमें कंसेंट नहीं है कि आपको ट्रांसफर, आपका मन करे नहीं हमें नहीं पटना से गुजरात हाई कोर्ट नहीं जाना, गुजरात से बंगाल हाई कोर्ट नहीं जाना, आपको जाना पड़ेगा। तो कंसेंट का नहीं, उनका व्यू लिया जाता है, लेकिन कंसेंट का कोई इसमें सेंस नहीं है। आर्टिकल 222 सही है, इसमें प्रेसिडेंट ही करते हैं, चीफ जस्टिस इंडिया का लिया जाता है। इसमें जो कोलिजियम होगा, इसमें 5 जजेस का कोलिजियम होता है, सीजेआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। ठीक है, सीजेआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस प्लस जो 2 हाई कोर्ट हैं उनके चीफ जस्टिस। ये कौन से, एक जहां से ट्रांसफर हो रहा है और दूसरा जहां ट्रांसफर हो रहा है, उनके भी चीफ जस्टिस लिया जाएगा। ठीक है, होपफुली ये क्लियर है, इसको आप प्रिपेयर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बाकी रिकमेंडेशन वगैरह जो दिया जाता है वो प्रोसेस किया था यूनियन लॉ मिनिस्ट्री करती है, प्रेसिडेंट जो है फॉर्मली उसको ऑर्डर करते हैं, वो ट्रांसफर जो अप्रूव करते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम, बहुत फेमस स्कीम है, आप सभी लोगों को पता होगा इसके बारे में। इट प्राइमरली प्रोवाइड्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशन। देखो, ये आर्टिकल मेंस के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखो प्रीलिम्स का क्वेश्चन कैसे बन सकता है। स्कीम्स की बात जो है, एलिजिबल बेनिफिशियरीज कैन रिसीव कैशलेस ट्रीटमेंट एट इम्पैनल्ड पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल। कह रहे जो एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं उनको कैशलेस ट्रीटमेंट मिल जाएगा प्राइवेट और पब्लिक वाले में। देन इट इज प्राइमरीली कंट्रीब्यूटरी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, कंट्रीब्यूटरी है, कुछ कंट्रीब्यूट पड़ेगा, इन विच एवरी बेनिफिशियरी पेज एन एनुअल, की सबको जो है एनुअल प्रीमियम देना पड़ता है डायरेक्टली। फोर्थ वन इज स्ट्रेटेजिक परचेजिंग एंड स्टैंडर्डाइज पैकेज रेट्स कैन बी यूज टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ पार्टिसिपेटिंग हॉस्पिटल, की हॉस्पिटल्स को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। ठीक है, उनको पैकेज बेस्ड वगैरह, मतलब क्या क्या ऑफर कौन क्या कर रहा है। ठीक है, सो पॉज द वीडियो देन मार्क द आंसर। ठीक है, तो राइट आंसर फॉर दिस इज 1, 2 एंड 4। आपका जो तीसरा ऑप्शन है ये कंट्रीब्यूटरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको इंडिविजुअली जो है कुछ कंट्रीब्यूट करना है। इट इज नॉट स्ट्रक्चर्ड एज ए कन्वेंशनल कंट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस स्कीम। गवर्नमेंट की तरफ से आपको बेनिफिट मिल रही है। कवर क्या है इसमें, आप सभी लोगों को पता होगा, 5 लाख का कवर है, 5 लाख का पूरी फैमिली का इसमें कवर है। ठीक है, कैशलेस है, पेपरलेस ट्रीटमेंट है, कंट्रीब्यूटरी स्कीम नहीं है। गवर्नमेंट जो है उसको क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्योंकि परचेजर है हेल्थ केयर की, गवर्नमेंट जो है ना पैनल हॉस्पिटल्स का डील कर सकती है, तो थोड़ा सस्ता करवाने वाली चीज तरह करके, जैसे स्टैंडर्डाइज पैकेज वगैरह, रेट वगैरह डिसाइड करके। ठीक है, सो होपफुली अब क्लियर होगा। 5 लाख पर फैमिली, नॉन कंट्रीब्यूटरी है। ओके, हेल्थ इंश्योरेंस। थर्ड क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडिया फूड सिक्योरिटी, इंडिया की फूड सिक्योरिटी के लेके है। आपको पता होगा प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना वगैरह चलता रहता है हमारे यहाँ। सो पहला ऑप्शन, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो राइट बेस्ड हमारे यहाँ बना दिया गया है इस लॉ के थ्रू, प्रोवाइड्स अ लीगल एंटाइटलमेंट टू सब्सिडाइज फूड ग्रेन फॉर अ लार्ज सेक्शन ऑफ, मतलब क्या मतलब ये है कि ये चैरिटी नहीं है, राइट है लोगों का कि आपको गवर्नमेंट को फूड देना पड़ेगा। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम सिस्टम जो है आपका इंप्रूव्स पोर्टेबिलिटी ऑफ फूड एंटाइटलमेंट्स अक्रॉस स्टेट, की एक स्टेट से दूसरे स्टेट, लेट से कि समवन इज माइग्रेटिंग फ्रॉम तमिलनाडु टू आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश टू लेट से मुंबई, तो उस केस में जो है राशन कार्ड वाली चीज आपको माइग्रेट हो सकती है। फिर इंडिया का फूड प्रोक्योरमेंट सिस्टम इज प्रेजेंटली डाइवर्सिफाइड इवनली अक्रॉस मिलेट्स, पल्सेज, ऑयल सीड्स एंड राइस एंड व्हीट। यानी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि सबको फोकस कर रहा है। मतलब फोर्थ वन इज क्लाइमेट रेजिलियंट फूड सिक्योरिटी रिक्वायर्स अटेंशन नॉट ओनली टू प्रोडक्शन बट ऑल्सो टू स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट एक्सेस। क्या है क्लाइमेट रेजिलियंट, मतलब क्लाइमेट अगर बदलेगा ना, जैसे मान लो कि आपकी मान लो कहीं पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ने लग गई या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उससे रेजिलियंट, मतलब उसे इफेक्ट ना पड़े। तो उसमें क्या है कि सारी चीजें, प्रोडक्शन ही नहीं, स्टोरेज भी, ट्रांसपोर्ट भी, मार्केट एक्सेस भी इसमें वैल्यू रखता है। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड देन मार्क द आंसर।
होपफुली आपको सही आपका मार्क क्या होगा। इसमें तीसरा ऑप्शन जो आपका इनकरेक्ट है, यहाँ पे देखो कि कह रहे इवनली, क्या इवनली है, क्या हम मिलेट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्या हम दाल पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्या ऑयल सीड पे फोकस हमारा ज्यादा है। मेनली राइस एंड व्हीट का फूड प्रोक्योरमेंट पे हमारे यहाँ ज्यादा फोकस है। क्लाइमेट रेजिलिएंट में ऑब्वियसली आप स्टोरेज नहीं कर पाओगे, आप तो कैसे आप सस्टेन करोगे, मान लो आपका फूड वेस्ट हो जा रहा है, प्रोडक्शन कितना भी कर लो आप वेस्ट कर ले रहे हो, या रास्ते में ही आपने अब वेस्ट कर लिया, आपके पास गाड़ियां वैसी नहीं है जो स्टोर कर सके। तो ये चौथा भी सही है, पहला सही है कि राइट वेस्ट बना दिया है, दूसरा भी सही है कि पोर्टेबिलिटी का फंक्शन ला दिया है, कि अब जो है आपका राशन, जब मान लो अगर आप बिहार में थे अब यूपी आ गए तो भी आपका राशन जो है एक पर्टिकुलर शेयर, पूरा नहीं लेकिन माइग्रेट आप कर सकते हो, आपका राशन का जो बेनिफिट है। ओके, देन द फोर्थ क्वेश्चन, अ सिटी रिस्टोर्स, देखो थोड़ा ये 2026 का जो पैटर्न है उसको ध्यान रखते हुए बनाया गया है। अ सिटी रिस्टोर्स अ डिग्रेडेड लेक बाय कंस्ट्रक्टिंग promenades and installing decorative lighting, but does not reconnect blocked feeder channels, protect the catchment, or prevent untreated sewage from entering the lake। कह रहा है क्या किया है इसने, बेसिकली जो सुपरफिशियल चीजें, डेकोरेटिव लाइटिंग वाइटिंग क्लीनिंग और इस तरह की चीजें कर दी, लेकिन फीडर चैनल वगैरह कैचमेंट वगैरह एरिया को इसको ट्रीट ठीक नहीं किया। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्फ्रेंस, इससे क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हो आप। द लेक हैज अंडरगॉन कंप्लीट इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन बिकॉज इट्स विजुअल क्वालिटी हैज इंप्रूव, यार विजुअल क्वालिटी इंप्रूव हो गई तो इसीलिए इसका इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन हो गया। एंड सेकंड ऑप्शन इज रिस्टोरेशन इज लाइकली टू रिमेन सुपरफिशियल बिकॉज हाइड्रोलॉजिकल कनेक्टिविटी एंड वाटर क्वालिटी हैव नॉट बीन एड्रेस्ड, कि वाटर क्वालिटी या लिंकेज जो है उसका पानी के सोर्सेज से, उससे तो कोई इंप्रूवमेंट किया ही नहीं। And the C is feeder channels are irrelevant once a lake has legally defined boundary। अगर लीगली डिफाइंड बाउंड्री है तो फीडर चैनल से फर्क ही नहीं पड़ता जिससे पानी वगैरह आ रहा है। देन अर्बन लेक रिस्टोरेशन प्राइमरली रिक्वायर्स इंक्रीजिंग रिक्रिएशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिक्रिएशनल वाली चीज आप बढ़ा दो तो हो गया काम आपका। सो पॉज द वीडियो, थोड़ा इजी क्वेश्चन है बट इस तरह क्वेश्चन किसी ने पूछे हैं तो इंपॉर्टेंट है। जो राइट आंसर इसका आपका, ये बी आंसर आपका राइट है, कि देखो रिस्टोरेशन कहाँ से होगा, आपने क्या क्या लाइट वगैरह चीजें कर दी, इससे क्या फर्क पड़ गया, पानी उसका कहाँ से आ रहा है, कहाँ आउटलेट हो रहा है, कहाँ इनलेट हो रहा है, कहाँ उसका जो चैनल है, सीवेज जो है गंदगी वहीं जा रही है, सीवेज ट्रीटमेंट करके नहीं डाल रहे हो आप, तो वो कैसे इंप्रूव होगा। तो इसीलिए हाइड्रोलॉजिकल कनेक्टिविटी आपने ठीक नहीं किया, वाटर क्वालिटी आपने ठीक नहीं किया, तो ये ठीक नहीं होगा, आपका लेक जो है वो रिहेबिटेट पूरे सही से नहीं होगा। And the fifth question with reference to Arctic amplification, ये टर्म आपने काफी बार सुना होगा, आर्कटिक एम्पलीफिकेशन। नेपाल में काफी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट अभी हुआ है, आपने देखा डिजास्टर आया है, वी ऑल शुड प्रे फॉर देम, और काफी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है ये। इस सेंस में आपको जो आपके जो इन्वायरमेंट और डिजास्टर वाली चीज है इंपॉर्टेंट रहती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। ओके, इस स्टेटमेंट क्योंकि इसी से लिंक में, क्योंकि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ है वहां पे, ठीक है, पढ़ना आप उसके बारे में, काफी पेनफुल और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है वो। तो कह रहे हैं क्या, सॉरी, मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका जो है, तो इट रेफर्स टू द आर्कटिक वार्मिंग मोर स्लोली, कह रहा आर्कटिक जो है वार्मिंग जो गर्म हो रहा है वो थोड़ा स्लोली हो रहा है बाकी ग्लोबल एवरेज से। देन इट रेफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ आर्कटिक टू वार्म फास्टर, कह रहा ग्लोबल एवरेज से फास्ट कर रहा है। देन इट अकर्स बिकॉज इंक्रीज वेजिटेशन ऑलवेज कॉजेज नेट कूलिंग ऑफ द आर्कटिक, क्योंकि वेजिटेशन बहुत ज्यादा है तो वो कह रहे हैं नेट कूलिंग हो जाती है वहाँ पे। एंड डे इज इट इज कॉज एक्सक्लूसिवली बाय मीथेन, कह रहे सिर्फ मीथेन की वजह से होता है, आर्कटिक से निकलता है। सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। अब देखो आर्कटिक जो एम्पलीफिकेशन की बात है तो ऑब्वियसली बढ़ जा रही गर्मी, तो ये कि ग्लोबल एवरेज है ना फास्टर इसका वार्मिंग हो रहा है, दैट इज द आइडिया बिहाइंड आर्कटिक एम्पलीफिकेशन, नॉट द कूलिंग वाला चीज। देन इन द केस ऑफ लिस्टेड इंडियन कंपनी, इस न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, कंपनी इन्वेस्टमेंट बाय अ फॉरेन, हमने बहुत बेसिक क्वेश्चन लिया, इसमें हम टफ क्वेश्चन भी आगे लेंगे, ये बेसिक क्वेश्चन है, आगे आपको टफ क्वेश्चन भी देखने मिलेंगे आने वाले सीरीज में। सो इन्वेस्टर इज जनरली ट्रीटेड एज एफडीआई व्हेन द इन्वेस्टमेंट इज, कि कितने परसेंट से ज्यादा रहेगा या कम रहेगा तो उसको हम एफडीआई में काउंट करते हैं। तो कह रहा है लेस देन 5% ऑफ इक्विटी कैपिटल, लेस देन 10% ऑफ इक्विटी कैपिटल, 10% और मोर ऑफ द पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑन अ फुल्ली डिल्यूटेड बेसिस, और मोर देन 25% ओनली। सो 10% से ज्यादा वाले केस में बोला जाता है यूजुअली, जनरल स्टेटमेंट जो है 10% से ज्यादा पे अगर होगा, 10% से ज्यादा अगर होगा तो एफडीआई हो जाएगा, कम होता है तो एफपीआई हो जाता है, ठीक है, कम होता है तो एफपीआई होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इस पर हम टफ क्वेश्चन आने वाले टाइम में पूछेंगे आपसे, होपफुली आपके क्वेश्चन सही लगे होंगे, टॉपिक सही लगे होंगे, आर्टिकल आपने पढ़ लिया होगा। अगेन बार बार हम कह रहे हैं आपसे, न्यूज़पेपर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, यू मस्ट रीड इट, यू मस्ट रीड इट, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कितना भी आप रेडीमेड वीडियोस देख लो, अगर खुद से नहीं पढ़ोगे तो यू आर बाउंड टू फेल। 2026 में दो स्टूडेंट्स who had a habit of reading newspaper, they have done fairly well। उनको फास्ट रीडिंग की आदत थी, उनको चीजों समझने की आदत थी, उनमें करीब 30 से 40 क्वेश्चन न्यूज़पेपर से पूछे गए थे, उससे लिंक करके पूछे गए थे। इसलिए तो समझो इस चीज को, चैट जीपीटी हो चाहे ऑनलाइन सोर्सेज हो, वो एड ऑन है, उसको प्राइमरी बेस बनाओगे एग्जाम क्लियर नहीं होगा। यूपीएससी हर चीज को ध्यान में रखते हुए पेपर बनाता है। 2026 का पेपर वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था, 27 का कैन बी टफर देन 2026 बिकॉज यूपीएससी विल बी ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग। सो बी माइंडफुल,
न्यूज़पेपर को डेली पढ़ो, डेली 6 से 8 क्वेश्चन जो हम जितने करा रहे हैं आप उसमें प्रैक्टिस करते चलो और पढ़ते चलो। ऑल्सो डू सपोर्ट अस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।